बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड। आज एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, इफ़ ₹1000 इज सेव्ड ऑन अगस्त 1, ₹3000 ऑन अगस्त 2, ₹5000 ऑन अगस्त 3 एंड सो ऑन, हाउ मच इज सेव टिल अगस्त 20। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 1 अगस्त को हम ₹1000 सेव करें, 2 अगस्त को 3000 सेव करें, 3 को 5000 एंड सो ऑन, तो हम 20 अगस्त तक कितने पैसे जो ना ये सेव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाउ मच इज सेव टिल 20 अगस्त, 20 अगस्त तक कितने सेव करेंगे। यहाँ उसने इसका टोटल यहाँ आपसे पूछा है कि आपने टोटल 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक कितने पैसे आप सेव करेंगे। तो इसमें आपने इसका सम फाइंड करना है। तो जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी, सोल्यूशन देखें ज़रा। द सीक्वेंस इज 1000, फिर उसके बाद है 3000, फिर उसके बाद है 5000 एंड सो ऑन टिल अगस्त 20, तो 820 तक। ठीक है, 20 अगस्त तक कितने आप सेव करेंगे ये आपने फाइंड करना है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है A1 जो है वो है 1000। डी कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसमें 1000 है, तो आंसर यहाँ पे आ गया 2000। ये इसमें कॉमन डिफरेंस आ गया। 5000 में 3000 माइनस कर तब भी 2000 ही आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये 20 भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो आपने 20 अगस्त तक बताना कितने सेव करेगा वो पैसे, 20 अगस्त तक कितने सेव करेगा। तो हाँ, यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे सीरीज़ वाला, अरिथमेटिक सीरीज़ वाला, सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज SN = n/2 × 2a1 + n-1 × d। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। SN = n/2 × 2a1 + n-1 × d। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये फार्मूला यूज़ होता है। इसका प्रूफ भी उसमें आप देखेंगे। तो 20 है, n ये है 820 मीन्स के 20 अगस्त तक, तो इस पर n की वैल्यू 20 है। ये आ जाएगा यहाँ पे S20 इज इक्वल टू 20/2 × 2 और A1 की मेरे पास है 1000, A1 के लिए लगा दी, प्लस n इसमें 20 है, 20 - 1 आ जाएगा, और साथ D की वैल्यू के पास क्या है 2000 है, ये 2000 आ गया। तो S20 विल बी इक्वल टू 20 को 2 पर डिवाइड, तो यहाँ पे आपके पास 10 आ गया, इनटू ये बनेगा 2000, और यहाँ बनेगा 19 को अगर 2000 से मल्टीप्लाई करें, देखिए इसका आंसर क्या, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 38,000 में अगर 2000 ऐड करें, S20 विल बी इक्वल टू 10 इनटू ये आ जाएगा आपके पास 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें, S20 जो है ये जाएगा 4 लाख रुपीज़। ये वो 20 अगस्त तक 4 लाख जो है या 400,000 ये वो सेव करेगा। क्वेश्चन 12 है, अ गार्डनर इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लॉटिंग विथ 35 प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 31 प्लांट इन द सेकंड रो, 27 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। If the pattern is consistent, how many plants will be in the 8th row। अच्छा, एक गार्डनर है जो कि प्लांटिंग कर रहा है और ट्रायंगुलर फॉर्म में प्लांटिंग कर रहा है। ठीक है, प्लांट लगा रहा है, पौधे लगा रहे हैं। तो वो कहता है कि जो फर्स्ट रो है यहाँ पे उसमें लगाता है 35 प्लांट्स लगाता है, सेकंड में 31 और थर्ड में 27, सो ऑन। ठीक है, इसी तरतीब से ये ट्रायंगुलर इसी अरेंजमेंट से जो ना वो प्लांट्स कम होते जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं जो 8th रो है उसमें वो कितने प्लांट लगाएगा ये आपने बताना है 8th रो में। तो आपने बेसिकली यहाँ पे इसका टोटल सम फाइंड करना है। यहाँ पे जस्ट आपने 8th रो में बताना है कितने, तो आपने A8 फाइंड करनी है यहाँ पे। तो सीक्वेंस क्या बनेगी, 35, 31 और 27, सो ऑन, A8 हमने फाइंड करना है। तो जो A1 है यहाँ पे वो आ जाएगा पास 35। डी हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू आ जाएगा -4। तो फार्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे nth अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला, an
इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपने A8 फाइंड करना है तो यहाँ n की जगह 8 आ जाएगा। A8 विल बी इक्वल टू A1 की वैल्यू 35 है प्लस 8 माइनस वन 7D बन जाएगा और D के पास क्या है -4 है, ये आ गया। अच्छा A8 जो है एज इट इज इक्वल टू 35 प्लस हो जाएगा 7 इंटू -4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 7 को -4 से। A8 जो है यह आ जाएगा 35 माइनस 28 प्लस माइनस माइनस 7 फॉर द 28, 35 में से 28 माइनस, तो आंसर आपके पास आता है 7। तो A8 जो है 8th रो में वो 7 प्लांट्स को जो है वो लगाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 30 में हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का पहले फार्मूला यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। द टर्म दैट लाई बिटवीन एनी टू टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, और उसे AM से डिनोट करते हैं अरिथमेटिक मीन को A.M से। ऐसी टर्म जो कि दो टर्म के दरमियान में हो उन्हें अरिथमेटिक मीन्स कहते हैं। लेट A बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, देन आ जाएगा A कैपिटल A B आर इन AP। तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। हमें पता है जो कॉमन डिफरेंस होता है D आपके पास आ जाएगा कैपिटल A माइनस स्मॉल है, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं D, ये आ जाएगा B माइनस A, इक्वेशन 2 बन। इन दोनों कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर ये साइड इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी। A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A आ जाएगा। माइनस एक इधर ले जाएँ, इस स्मॉल A को उधर ले जाएँ, तो ये आ जाएगा A प्लस A इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस B। इन दोनों को ऐड करें, 2A इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस B। 2 को डिवाइड करते हैं, A आपके पास आ जाएगा A प्लस B डिवाइड बाई 2। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला आ गया। और अगर दो टर्म के दरमियान में एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन निकालने हैं तो हम उसे डिनोट करते हैं A1 से A2 से A3 से, A1 A2 A3 A4 सो ऑन। इसका फार्मूला ये होता है A1 प्लस D A1 प्लस 2D A1 प्लस 3D A1 प्लस 4D सो ऑन। ये भी हम यूज़ करेंगे। और अभी जो ये क्वेश्चन है इसमें हम ये यूज़ करते हैं अरिथमेटिक मीन का फार्मूला A प्लस B डिवाइड बाई 2। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये यूज़ करते हैं। तो ये इसमें फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 17। लेट A इज इक्वल टू 17 A इज इक्वल टू 7 एंड B इज इक्वल टू 17। तो अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो होता है A प्लस B डिवाइड बाई 2। A की वैल्यू 7 प्लस 17 ओवर 2, ये बनेगा 24 ओवर 2। तो इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 12। ये अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट है सेम मेथड, लेट करें कि जो A है वो है 3 प्लस 3 इंटू 2 और जो B है वो आपके पास है 7 माइनस 3 इंटू रूट ऑफ 2। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ करते हैं A प्लस B डिवाइड बाई 2। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू A की वैल्यू है 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस B की वैल्यू है 7 माइनस 3 इंटू 2 और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो गया। 3 प्लस 7 10 होता है, तो अरिथमेटिक मीन जो है ये आ जाएगा 10 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5। कटिंग करेंगे तो अच्छा नेक्स्ट है, इसमें थर्ड पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। लेट करते हैं, जो फर्स्ट आपके पास नंबर है वो है A 7 रूट ऑफ 5, दूसरा नंबर B है रूट ऑफ 5। अब इसका फाइंड करते हैं अरिथमेटिक मीन A प्लस B डिवाइड बाई 2। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू A की वैल्यू है 7 रूट ऑफ 5, B के रूट ऑफ 5 है और आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप रूट ऑफ 5 कॉमन ले लें तो अंदर 7 प्लस 1 8 बन जाएगा, या 7 प्लस 1 8 रूट ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। अरिथमेटिक मीन ये जाएगा 8 रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 4 8। तो अरिथमेटिक मीन जो है ये हमारे पास आ गया 4 रूट ऑफ 5, ये आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है इसका, सॉल्यूशन देखें। लेट करते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो A है और जो सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है B है 5 है प्लस 3। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है A प्लस B
2y प्लस 5 है प्लस 3 डिवाइड बाई 2, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो 5 प्लस 2 7y बन जाएगा। अरिथमेटिक मीन जो है ये आ जाएगा पास 7y और प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। जस्ट आपने इन दोनों को ऐड करना, 2 पे डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन 14 है, फाइंड b इफ 10 इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन b एंड 20। 10 जो है वो b और 20 के दरमियान में अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। तो आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। अरिथमेटिक मीन गिवन है 10 और हम इन दोनों का अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू b है तो वो एक जगह लगाएंगे, प्लस सेकंड वैल्यू 20 है तो 20 की जगह आ जाएगा, डिवाइड में 2 आ गया। अब देखें अरिथमेटिक मीन जो है वो 10 के इक्वल है, तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा 10 इज इक्वल टू b प्लस 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि यूजिंग इक्वेशन 1 को हमने यूज़ किया है। 2 डिवाइड वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा पास 20 b प्लस 20 को उधर ले जाएं, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू b विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर b का। अरिथमेटिक मीन गिवन है और आपने b और 20 का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेना है। अरिथमेटिक मीन की जगह उसकी वैल्यू लगा देनी है, उससे सिंप्लीफाई करके b का आंसर फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन 15 है, फाइंड x एंड y इफ 2 एंड 13 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन x एंड y। अगर x और y के दरमियान में 2 और 13 अरिथमेटिक मीन्स हो तो x की वैल्यू फाइंड करें और साथ y भी यहाँ पे फाइंड करना है। गिवन 2 एंड 13 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन x एंड y, देन अब अगर ये दोनों अरिथमेटिक मीन्स इट मीन्स दैट कि ये x और y के दरमियान में आएंगे, ठीक है। तो अब सीक्वेंस में x 2 13 एंड y आर इन AP। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। जो सबसे इजी मेथड है वो आप इसे कॉमन डिफरेंस वाले मेथड से, क्योंकि आपके पास AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस सबका क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो हम यूज़ करते हैं कॉमन डिफरेंस मेथड। तो D आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स, इस इक्वेशन 1 कहते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों का D निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 13 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 2 बन गई। और फिर इन दोनों को फाइंड करते हैं कंसेक्टिव टर्म्स का, D आपके पास इक्वल आ जाएगा y माइनस 13, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3 बन गई, ठीक है। फर्स्ट हमने इन दोनों का कॉमन डिफरेंस फाइंड किया है, फिर 2 और 13 का, और फिर 13 और y का फाइंड किया। अब D की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 11 आ गई। अब इस D की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करें, वहाँ से x आ जाएगा, 3 में पुट करें वहाँ से y आ जाएगा। पुट D इज इक्वल टू 11 इन 1, ठीक है। फर्स्ट में पुट करते हैं, जगह 11 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स को इधर ले जाएं, 11 को उधर ले जाएं, x इधर पॉजिटिव, यह जगह 2 माइनस 11, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -9, ठीक है। दोबारा यहाँ पुट करें, पुट D इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 3, थर्ड में पुट करते हैं, तो यहाँ पास आ जाएगा 11 इज इक्वल टू y माइनस 13 को इधर लेके आए, 11 प्लस 13 इज इक्वल टू y विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से आएगा, आंसर आएगा 24। ये आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और साथ y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 24। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 17। 5 और 17 के दरमियान में आपने 2 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि A1 और A2 जो है वो 2 अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 5 और 17। तो हम लिखेंगे 5 A1 A2 एंड 17 आर इन AP। 5 फर्स्ट आएगा, 17 लास्ट में, और ये दोनों दरमियान में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो A1 फाइंड करना है उसका फार्मूला होता है A1 प्लस D, A2 का होता है A1 प्लस 2D, अगर A3 फाइंड करना तो A1 प्लस 3D इसका फार्मूला होगा। तो हमें A1 और D की वैल्यू चाहिए, तभी हम A1 और A2 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए ज़रा आप, इसमें जो फर्स्ट टर्म है A1 है वो आपके पास क्या है, 5 है, ठीक है। इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये 1 2 3 4, ये A4 गिवन है यहाँ पे, A4 इज इक्वल टू 17 है यहाँ पे। A4 क्या है यहाँ पे, 17 है, लास्ट टर्म 17 है तो इसे A4। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो nth अरिथमेटिक सीक्वेंस का an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। हमने सबसे पहले यहाँ पे D की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पे nth अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला। तो हमारे पास 4 टर्म को यूज़ करेंगे, यह आ जाएगा A4 इज इक्वल टू A1 आपके पास 5 है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 1 इंटू D आ जाएगा एज इट इज़। अब A4 इक्वल है 17 के, तो इसकी जगह लगा देंगे 17 इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3D। 5 बदल लेके हैं,
17 माइनस 5 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3D। तो 17 में से 5 माइनस करें, आपके पास आंसर आता है 12 और 3 को इस पर डिवाइड कर दें, हमें D चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब D भी आ गया और A1 भी है। अब हम यूज़ करेंगे ये फार्मूला। सबसे पहले A1 फाइंड करते हैं। A1 आपके पास होता है A1 प्लस D। तो A1 जो है, A1 की वैल्यू आपके पास 5 है और D की वैल्यू 4 है। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर A2 फाइंड करते हैं, होता है A1 प्लस 2D। तो A2 जो है एज इट इज़ A1 की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू 4 है। 5 प्लस 2 इंटू 4, ये बन जाएगा आपके पास 5 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 13। तो ये रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन A1 भी फाइंड कर लिया और A2 भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड -18। अब आपने यहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन था वहाँ आपने 2 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड किए थे, अब इसमें आपने 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो आप कहेंगे A1 A2 A3 B3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड -18। देन 2 A1 A2 A3 एंड -18 आर इन AP। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, उसके दरमियान में आपने 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो याद रहे फार्मूला, A1 के लिए हम यूज़ करते थे A1 प्लस D और A2 के लिए हम फाइंड करते थे, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। A1 के लिए A1 प्लस D, A2 के लिए A1 प्लस 2D, A3 के लिए A1 प्लस 3D और A4 के लिए A1 प्लस 4D। तो उसके लिए हमें A1 डाटा से हमारे पास A1 भी आ गया और A5 भी आ गया। ये 1 2 3 4 और ये 5th टर्म है, तो A5 भी आ गया। हमें फर्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है D की वैल्यू। उसके लिए हम यूज़ करेंगे nth अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला। हम A5 को यूज़ करते हैं। A5 इज इक्वल टू A1, इसमें 2 है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू D। अब A5 इक्वल किसके है -18 की, ये आ जाएगा -18 इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4D। 2 को इधर लेके आए, ये बन जाएगा -18 और -2 विच इज इक्वल टू 4D। तो बन जाएगा -20 इज इक्वल टू 4D। 4 को डिवाइड करें इस पर, तो -20 ओवर 4 इज इक्वल टू D विच इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -5। 4 1 4 5 20, तो D की वैल्यू -5 आ गई। अब A1 फाइंड करते हैं। A1 हमारे पास होता है A1 प्लस D होता है। तो A1 विल बी इक्वल टू, A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और D की वैल्यू -5 है, यह आ जाएगा 2 -5 विच इज इक्वल टू -3। A2 फाइंड करते हैं। A1 प्लस 2D, तो A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 2 है प्लस 2 और D की वैल्यू -5 थी, 2 -10, तो आंसर आ जाएगा -8। इस तरह से अब A3 फाइंड करते हैं। A3 इक्वल आ जाएगा A1 प्लस 3D। A3 विल बी इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास वही 2 है प्लस 3 और D की वैल्यू -5 है, 2 -15, तो A3 जो है इक्वल आ जाएगा -13 के। ये आपके पास रिक्वायर्ड 3 अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड कर लिया है।